पति की परेशानी। रिशा ने उठकर दरवाजा खोला और अपने पति को देखकर मुस्कुराई। समीर घर के अंदर आया और रिशा ने उसके पीछे दरवाजा बंद किया। समीर ने अपना बैग मेज पर रखा और फिर वो सोफे पर बैठ गया। वो काफी थका हुआ लग रहा था। उसने सर सोफे की पीठ पर टेक कर अपनी आंखें बंद कर ली थी। अरे आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? फोन कर लेते तो मैं भी आपसे मिलने आती थी। मुझे बाजार जाना था, थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी। रिशा भी अपने पति के बाजू में बैठ गई और उसे निहारने लगी। आज नहीं यार, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, समीर ने थोड़े चिढ़ते हुए ही जवाब दिया। रिशा ने जब देखा कि वो सच में ही काफी थका हुआ लग रहा था तो उसने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। क्या हुआ? आप काफी परेशान दिख रहे हैं, कुछ तकलीफ है क्या? रिशा ने अपनी ओढ़नी से समीर का सर पोंछने का प्रयास किया। परेशान नहीं, बस थका हुआ हूँ। जरा एक कप चाय पिला दो प्लीज, समीर ने उसका हाथ हटाकर कहा। ठीक है, आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर रिशा किचन की ओर चली गई और समीर भी उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। 5 मिनट बाद जब समीर वापस हॉल में आया तो रिशा चाय के साथ वही थी। समीर और रिशा दिल्ली में रहते थे। वैसे तो वो दोनों मराठी थे, लेकिन समीर की नौकरी की वजह से पिछले 4 सालों से वो दिल्ली में ही रह रहे थे। समीर एक कंपनी में सेल्स मैनेजर की हैसियत से काम करता था और रिशा घर संभालती थी। समीर 30 साल का था और रिशा 25 की थी। उनकी शादी को अब 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें संतान सुख नसीब नहीं हुआ था। समीर रिशा के बाजू में बैठ गया और उसने चाय उठा ली। 2 घूंट चाय पीने के बाद उसने चाय वापस मेज पर रख दी और रिशा की तरफ देखा। उसने काले रंग का स्लीवलेस बिना आस्तीन वाला कुर्ता पहना था और नीचे सफेद रंग की सलवार पहनी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो उसके आकर्षक नितंबों तक आते थे। समीर की नजर अपनी बीवी के बड़े वक्ष स्थलों पर गई और उसका मन चंचल हो उठा। रिशा के इन्हीं भारी स्तनों ने उसे दीवाना किया था और उसकी वजह से उसने उसके साथ शादी के लिए हाँ कही थी। उनकी शादी अरेंज थी और उसे रिशा के मामा ने तय की थी। समीर की नजर उसके भरे भरे वक्षों पर पड़ी थी। ये देखकर रिशा थोड़ा शर्मा गई। वो काफी खूबसूरत थी, लेकिन रिशा के बदन का सबसे आकर्षक हिस्सा उसके बड़े बड़े स्तन ही थे। वो आजकल की लड़कियों की तरह दुबली पतली नहीं थी, बल्कि उसका शरीर और वक्षस्थल काफी मांसल और भरे भरे थे। लेकिन फिर भी वो मोटी नहीं थी। उसके इसी भरे हुए शरीर की वजह से सारे मर्द उसके कायल हो जाते थे। जब समीर की नजर उसके स्तनों पर से नहीं हटी तो रिशा ने आखिर पूछ ही लिया, क्या देख रहे हैं आप? बड़े ही बेशर्म हो, ये कहकर रिशा उठाने लगी तो समीर ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, समीर ने रिशा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। रिशा ने भी थोड़ा नखरा किया, लेकिन फिर वो भी अपने पति की बाहों में समा गई। क्या बात है, आज बड़ी तारीफ हो रही है मेरी, समीर ने धीरे से रिशा के होठों पर अपने होठ टिकाए और उन्हें चूमा। रिशा ने भी अपना हाथ समीर के हाथ में दिया और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोली, अब तुम खूबसूरत दिख रही हो तो मैं तारीफ तो करूंगा ही ना। ये कहकर समीर ने अपना हाथ रिशा की नग्न बाहों पर सहलाया। रिशा मन ही मन में खुश तो हुई, लेकिन फिर भी उसे एक प्रश्न सताए जा रहा था। उसने आज समीर को अच्छे मूड में पाया तो वो पूछने का धैर्य करने लगी। उसने समीर के गाल पर अपने होठ टिकाए और फिर बोली, समीर वो सब छोड़िए, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि आप काफी परेशान दिख रहे हो, न तो ढंग से खाना खाते हैं न ठीक से बात कर रहे हैं मुझसे। क्या हुआ? प्लीज कुछ तो बताइए।
अगर आप अपनी बीवी की नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? मैं कोई आज ही खूबसूरत नहीं दिखती, हमेशा ही दिखती हूँ, लेकिन आज तक तो कभी इतनी तारीफ नहीं की मेरी। आज क्या हो गया जो इतनी तारीफ करने लगे? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ। आप क्या परेशानी है बताइए तो सही। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। रिशा की गर्म सांसों का स्पर्श समीर के गले पर हो रहा था। उसने एक आह भरी और फिर उसने रिशा की आंखों में झांककर कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं रिशा, मैं कितने दिन से सोच रहा हूं कि तुम्हें सच सच बता दूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। समीर नीचे देखते हुए बोला। रिशा ने फिर से उसका हाथ दबाया और बोली, आज खुद मैंने ही ये मामला निकाला है, अब बोल दीजिए। कोई खा नहीं जाऊंगी मैं आपको। क्या हुआ बोलिए तो सही। समीर ने रिशा की आंखों में देखा और एक बार फिर से हिम्मत जुटाई। रिशा, मैंने काफी दिन से अपना साइड बिजनेस शुरू किया था। अब नौकरी तो मैं सिर्फ नाम के लिए करता हूँ, लेकिन हमारी ज्यादा आमदनी तो बिजनेस से ही होती है। लेकिन काफी दिन से मुझे बिजनेस में थोड़ा थोड़ा करते हुए काफी नुकसान है। अब मुझे एक ऑर्डर मिलने के आसार है, लेकिन जो आदमी ये ऑर्डर मुझे देने वाला है उसकी कुछ शर्तें हैं। अब उसकी बाकी सब शर्तें तो मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन एक ऐसी शर्त है जो मैं पूरी नहीं कर सकता। अब समीर ने रिशा का हाथ दबाया और रिशा उसकी तरफ देखने लगी। ऐसी क्या शर्त है उसकी? रिशा ने पूछा। वो इतनी गंदी और असभ्य शर्त है कि इसलिए मैं आज तक तुम्हें उसके बारे में नहीं बोल पाया। अब रिशा को कुछ कुछ समझ आ रहा था। क्या शर्त है उसकी? उसने धीरे से पूछा। रिशा, वो मेरी बीवी के साथ सोना चाहता है। ये सुनकर रिशा एकदम गुस्से से भर गई। अब उसे समझ आ रहा था कि समीर इतने दिन से क्यों परेशान है। तो फिर आपने क्या कहा? उसने समीर की आंखों में देखकर पूछा। समीर ने उसकी आंखें एक बार फिर झुका ली। पहले तो उसकी शर्त सिर्फ एक बार सोने की थी और वो उसके लिए रुकने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसमें मैंने एक चालाकी की जिसकी की वजह से वो और भी भड़क गया और उसने मुझे आखिरी मौका देने की बात कही है। रिशा का सर अब चकरा रहा था, उसका बदन सुन्न हो रहा था।